खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। आरएसएस के संगठन राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की तरफ से जामिया मिलिया इस्लामिया में ऑर्गेनाइज की गई इफ्तार पार्टी विवादों में आ गई। एक तो छात्रों के कुछ संगठनों ने आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार को जामिया में बुलाने का विरोध किया, लेकिन दूसरी ओर सबसे अहम वजह इसी मौके पर दिया गया इंद्रेश कुमार का बयान है। जब इसी इफ्तार पार्टी में चिकन बिरयानी से रोजेदार अपना रोजा खोल रहे थे, उसी वक्त आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने भारतीय मुसलमानों से गोश्त ना खाने की अपील की और इसे बीमारी करार दिया। इंद्रेश कुमार ने मुसलमानों से अपील की कि उन्हें गाय के दूध का शरबत इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने मुल्क के मुसलमानों से मांग की कि वो मीट खाना छोड़ दें, क्योंकि खुद पैगंबर मोहम्मद और उनके वारिस मीट नहीं खाते थे और उन्होंने गोश्त खाने की तुलना जहर से की थी। इंद्रेश कुमार ने यह भी नसीहत दी कि मुसलमान अपने घरों में तुलसी का पौधा लगाएं, क्योंकि अरबी में इसे रेहान यानी जन्नत का पौधा कहा गया है और इसे घर में लगाने से मौत होने के बाद जन्नत नसीब होती है। बड़ा सवाल यह है कि क्या इस देश में मुसलमान ही गोश्त खाता है? आखिर मुसलमानों को मीट ना खाने की नसीहत देने के पीछे संघ यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का मकसद क्या है? इसी पर करेंगे बात अपने तमाम मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया के मंसूर अली खान पटौड़ी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आरएसएस की मुस्लिम विंग मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की इफ्तार पार्टी सुर्खियों में रही। यूनिवर्सिटी तलबा ने इफ्तार पार्टी की सख्त मुखालफत की और यूनिवर्सिटी में नज्म नस्क को बरकरार रखने के लिए पुलिस की मदद लेनी पड़ी। पीर की शाम इफ्तार पार्टी का इनेकाद किया गया, जिसमें जामिया मिलिया इस्लामिया के वाइस चांसलर ने आरएसएस लीडर इंद्रेश कुमार के साथ स्टेज पर न बैठने का फैसला करते हुए प्रोग्राम में शिरकत नहीं की। इफ्तार पार्टी का इनेकाद सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान किया गया। खाने पीने के माकूल इंतजामात थे। रोजेदारों को गाय के दूध का शरबत पेश किया गया। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की जानिब से इफ्तार का एहतमाम मुसलमानों को आरएसएस से जोड़ने के लिए किया गया था, लेकिन जिस बात का खदशा था आखिर वही हुआ। इफ्तार प्रोग्राम में शिरकत करने आए आरएसएस लीडर इंद्रेश कुमार ने इफ्तार पार्टी को हिंदुस्तानी तहजीब और पाकीज़गी का हिस्सा तो बताया, लेकिन वो अपने आरएसएस सोच को भी जाहिर करने से न चूके। इन्होंने मुसलमानों को गोश्त न खाने का मशवरा दिया और जवाब ये दिया कि गोश्त कई बीमारियों की जड़ है। इन्होंने दूध का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करने का मशवरा भी दिया। एक बीमारी है, दूध शिफा और इलाज है, दूध औषधि और उपचार है। उनकी नसीहत के अनुसार जो कुर्बानी करते, तस्करी करते और खाते हैं, वो एक किस्म से जहर खाते हैं, बीमारियां खाते हैं, जिसको उन्होंने कहा था ये नहीं करना चाहिए। फिर इसी के साथ कहा रोज़ा इफ्तियार में जो पानी शरबत देंगे तो गाय के दूध को भी उसमें करिए। ऐसे सैकड़ों हजारों स्थानों पर वो कर रहे हैं। आरएसएस का गोश्त न खाने का मशवरा नया नहीं, लेकिन यहाँ ये बात दूसरी है। एक जानिब मुसलमानों को जोड़ने की कोशिश के लिए इफ्तार पार्टियों का एहतमाम करना और दूसरी जानिब अपनी सोच को उन पर थोपने की कोशिश करना आरएसएस के मंसूबे को जाहिर करता है। गोश्त खाने या न खाने का मामला इंसान की जाती पसंद और नापसंद का है। किसी भी सियासी, गैर सियासी जमात और लीडर को यह हक हासिल नहीं है कि वो कोई ऐसा मशवरा दे जो किसी इंसान के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी करता हो। लेकिन आरएसएस की हमेशा से यही कोशिश रही है कि दूसरे फिरके के लोगों पर अपनी सोच को थोपा जाए। इस्लाम में दूध, गोश्त और सब्जियों के इस्तेमाल का तफसीली तौर पर जिक्र किया गया है। इस्लाम में हर नुकसान पहुंचाने वाली चीज से मुसलमानों को रोका गया है। इसलिए किसी भी मुसलमान को यह समझाने की जरूरत नहीं कि वो क्या खाए और क्या न खाए। हर किसी को अपनी पसंद के मुताबिक खाने पीने की आज़ादी होनी चाहिए। यही हमारे मुल्क की पहचान और खासियत है और इसी पहचान और खुसूसियत को बरकरार रखने की कोशिश की जानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। तो आखिर आरएसएस की इस नसीहत के पीछे मकसद क्या है संघ का? यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के लीडर शहजाद पूनावाला साहब मौजूद हैं,
इसके अलावा नवीन कुमार साहब, स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर एच.एस. रावत साहब, जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं, वीएचपी और संघ का रुख रखने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में ही। अब्दुल हाफिज गांधी साहब, मुस्लिम स्कॉलर हैं और समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, वो मेरे साथ इस बहस का हिस्सा हैं सीधे लखनऊ से। और मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चेयरमैन हैं फैजान रजा के और जाने माने मुस्लिम धर्मगुरु हैं, वो हमारे साथ मुंबई से इस बहस का हिस्सा है। मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, आपसे ही बहस की शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार ने साफ तौर पर यह कहा था कि पैगंबर जो हैं वो खुद मीट नहीं खाते थे, वो गोश्त का इस्तेमाल नहीं करते थे खाने के लिए, और उनकी फैमिली में भी कोई नहीं खाता था। इसलिए मुसलमानों को गोश्त का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मीट नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह जहर की तरह है। इससे इत्तेफाक रखते हैं आप? क्या वाकई ऐसा है? समीर भाई, सबसे पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि शरई तकाज़े के तहत ये बातें जितनी बता रहे हैं, ये शरई बातें हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब की जा रही हैं। अब बात रही कि अब तो कंडीशन ये बन पड़ी है कि हमें इंद्रेश कुमार से इस्लाम भी सीखना पड़ेगा, शरीयत भी सीखनी पड़ेगी। खाने या ना खाने का मामला जो है, हलाल और हराम का जो मामला है, अब ये भी तय करेगा आरएसएस। ये तो बड़े शर्म की बात आ गई है कि भाई हमारे मसाइल जो दीनी मसाइल हैं, जो शरई मसाइल हैं, या अल्लाह रसूल की तरफ जो मंसूब होते हैं, अब उसको भी तय करने के लिए आरएसएस सामने कदम बढ़ा रही है। ये तो है इनके शर्मनाक है हिंदुस्तान के लिए, और खसूसन उस कानून के लिए जिस कानून के अंदर में गंगा जमनी तहजीब है, उस कानून के लिए जिस तहजीब के अंदर में हिंदुस्तान के मुसलमान और हिंदू दोनों गले मिलकर के रहते हैं, उसके लिए भी ये शर्मनाक बात है। इंद्रेश कुमार को कुछ कहने से पहले सोचना चाहिए कि इस तरीके की भावनाएं भड़का करके क्या करना चाहते हैं, वो हिंदुस्तान को कहां ले जा रहे हैं। आज हम उस समाज में जीते हैं, बसते हैं, जहां पर हिंदू भाई एक मुसलमान भाई के गले लग करके खाना भी खाता है, गले लग करके रहता भी है, और एक दूसरे की पहचान बनता है हिंदुस्तान में रह करके। और इंद्रेश कुमार ने तो ये साफ तौर पर अपने को अलग करके ये बात वाजे करना चाहा है कि भाई अब शरीयत की बात भी हम ही तुम्हें बताएंगे। ये बहुत शर्मनाक है। नहीं, लेकिन मुफ्ती साहब, मेरा सवाल आपसे यह था कि क्या इंद्रेश कुमार ने गलत बयानी की है? आप ये कहना चाह रहे हैं? उन्होंने कहा कि पैगंबर मोहम्मद साहब खुद गोश्त का सेवन नहीं करते थे, वो मीट नहीं खाते थे, इसलिए उनके फॉलोअर्स भी ना खाएं। ये जो दलील है, ये क्या आपको सही नहीं लगती? बिल्कुल गलत बयानी से काम लिया। अकाल इस्लात व तस्लीम के ऊपर ये तोहमत लगाना है, इंद्रेश कुमार का ये तोहमत लगाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में है, क्योंकि हराम चीज को रसूलुल्लाह ने हराम करार दिया है, हलाल चीज को हलाल करार दिया है, और अगर हलाल चीज को रसूलुल्लाह नहीं खाते तो दुनिया नहीं खाती। ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी है, और ये तोहमत है इंद्रेश कुमार का। और इंद्रेश कुमार को समझना चाहिए कि वो किसकी शान में बात कर रहे हैं कि खाना नहीं खाते थे या गोश्त नहीं खाते थे। मेरे आकाल तस्लीम क्या खाते थे, रावत साहब रिएक्ट करना चाह रहे हैं। आप ये बताइए, आप एक धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या अल्लाह और क्या पैगंबर साहब अपने अनुयायियों को इतने ज्ञानी होकर के, जिन्होंने ज्ञान के लिए इस दुनिया में कुरान जैसी पवित्र किताब दी, पुस्तक दी, क्या वो अल्लाह और क्या वो मोहम्मद पैगंबर साहब किसी जानवर की हत्या करके उसको खाने का संदेश दे सकते हैं? क्या भगवान ये संदेश दे सकता है? आप इंद्रेश जी के ऊपर तो आरोप लगा रहे हैं, तो उन्होंने तो ठीक कहा है, क्या दिक्कत है? रावत जी सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए रावत जी। जब आप ऐसी बात कर रहे हैं कि कौन क्या करना चाहिए, खाना कौन अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है, रसूलुल्लाह ने क्या हुक्म दिया है, मैं आपको बता दूं, इंसान की ग़िज़ा के लिए उन चीजों को बनाया है, और जिन चीजों को अल्लाह ने इंसान की ग़िज़ा के लिए बनाया है, उसे खाने से रोकने वाले आप और हम कौन होते हैं साहब? मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, मुझे इस्लाम के बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन कोई भी अल्लाह, कोई भी ईश्वर, कोई भी भगवान और कोई भी पैगंबर इस प्रकार की इजाजत दे ही नहीं सकता। अगर उसको एक्चुअल ज्ञान होगा, आपके भी सूफियों को अगर ज्ञान होगा, तो कभी भी इस तरह की बातें नहीं करेंगे। उनके दिमाग में भी ये बात आता है कि हम किसी की हत्या करके उसको अगर खाते हैं तो वो नेगेटिव है, वो गलत है, और ये पाशविकता है, ये गलत चीज है, कोई भी अल्लाह नहीं बोल सकता। ठीक है, नवीन कुमार साहब हमारे साथ बीजेपी से मौजूद हैं। नवीन, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अचानक ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी अहम कैसे हो गई हैं? कौन गाय लेकर जा रहा है, कौन भैंस लेकर जा रहा है, किसके घर के फ्रिज में गाय का मीट रखा हुआ है या भैंस का मीट रखा हुआ है, कौन क्या खाएगा, किसके किचन में क्या बनेगा, ये चीजें अचानक से इतनी अहम कैसे हो गई?
ये सही कहा आपने समीर, इसमें कोई अहमियत नहीं, किसी ने नहीं कहा किसकी किचन में क्या बनेगा। इसको केवल आप जिस प्रकार से प्रेजेंट कर रहे हैं आज के समय में, वो बात समझने की है। देखिए आप मक्का शरीफ या फिर मदीना शरीफ, वहां पर गोश्त खाने पर पाबंदी है, गाय की कुर्बानी पर पाबंदी है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग तय की जाती है। ये आप सब जानते हैं, जो हज करने के उनको जानकारी होगी। और जब जहां तक मुझे जानकारी, हालांकि मैं उस कार्यक्रम में नहीं था, कि इंद्रेश जी ने जो कहा, उन्होंने कहा गोश्त नहीं खाना चाहिए, यानी कि गाय का मीट नहीं खाना चाहिए, केवल उसकी बात की। नहीं, गाय की मीट की बात नहीं की उन्होंने, और कई जानवर उन्होंने नॉनवेज खाने पर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि गोश्त मीट खाना ही नहीं चाहिए, वो चाहे जिस भी नॉनवेज नहीं, गोश्त जो सा भी मीट हो, जहां तक मेरी वो नहीं खाना चाहिए, गोश्त ही नहीं खाना चाहिए, यानी नॉन वेजिटेरियन नहीं होना चाहिए इंसान। जो मेरी जानकारी है, मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो मेरी जानकारी, उन्होंने कहा गोश्त नहीं खाना चाहिए। दूसरा जो कहा गया कि गाय का दूध, गाय के दूध के लिए तो हजरत पैगंबर साहब ने, मोहम्मद साहब ने खुद कहा है कि उसमें शिफा है, यानी कि उसमें औषधि है। हाँ। और वो जो है, और उन्होंने ये कहा, आपको याद होगा कि हजरत आजम से लेकर के अंतिम रसूल जो मोहम्मद साहब ने भी कहा, शायद उन्होंने भी कहा कि गाय का गोश्त नहीं खाना चाहिए, इससे बीमारियां होती हैं। ये उन्होंने खुद कहा है। और ये आपकी जो जिस प्रकार से कुरान में, हदीस में उन्होंने कहा है, आपको याद होगा। लेकिन नवीन यही तो दिक्कत है ना। अब तो बात इससे भी आगे बढ़ गई ना। यहाँ पर अभी बात हो रही थी कि गाय का गोश्त नहीं खाना चाहिए, और तमाम मुस्लिम तंजीमों ने भी इसके खिलाफ खुद आवाज उठाई। तमाम तंजीमें आगे आई और उन्होंने कहा कि नहीं, गाय के गोश्त को आप हराम करार कर दीजिए, गाय को आप राष्ट्रीय पशु का दर्जा दे दीजिए। यहां तक बातें हुई, लेकिन अब इंद्रेश कुमार उससे आगे बढ़ गए। वो अब कह रहे हैं कि किसी भी तरह का गोश्त ना खाएं मुसलमान, और सारा जोर मुसलमान पर ही क्यों? ये भी एक अलहदा सवाल है। नहीं, किसी भी तरह के नहीं। और वो दूसरी बात यह है कि जो कार्यक्रम में वहां मौजूद थे, वहां पर कोई विरोध नहीं हुआ, 1 लक्ष लोग भी थे। विरोध किसने किया? राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए कुछ लोगों ने, वो भी बाहर। उसमें विरोध इसलिए नहीं हुआ कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि केवल धर्म के नाम पर पिछले समय में, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, सीपीएम हो, सीपीआई हो, या ममता बनर्जी की पार्टी हो, उन्होंने बांट करके केवल अपने जो है वोट बैंक की तरह यूज किया है। ये उससे ठीक है। शहजाद पूनावाला हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने ऑब्जेक्शन भी किया इस पर, जिस तरह से इंद्रेश कुमार का यह बयान सामने आया। शहजाद, दिक्कत क्या है फिर? क्यों बेवजह तूल दिया जा रहा है इंद्रेश कुमार के बयान को? ऐसा है समीर भाई कि पूरे मुल्क में कौन सा गोश्त खाना चाहिए, इस पे डिबेट हो रही है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में किसानों का खून और गोश्त खाया जा रहा है, ये हो रहा है, इस पे चर्चा नहीं हो रही है। पर क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इस पे चर्चा हो रही है। चलिए, आयतुल्लाह इंद्रेश कुमार का जो नया फरमान है, और वो इस्लाम को फैलाने के लिए और नबी मोहम्मद साहब के बातों को फैलाने के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मूर्ति पूजा पे भी क्या इस्लाम का व्यू है, उसको भी फैलाना शुरू कर दे। पर मैं एक गंभीर बात कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क में क्या सिर्फ मुसलमान गोश्त खा रहा है क्या? नॉर्थ ईस्ट में आज ही बयान आया है, क्योंकि उनका दूसरा नेता भाजपा का मेघालय से भाग गया, तो नलिन कोहली ने अभी बयान दिया है कि मेघालय में तो कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे हम खाने पीने के मामलों में ना। अरुणाचल प्रदेश में इनका जो मुख्यमंत्री है पेमा खांडू, इनका परसों इंटरव्यू था, उन्होंने कहा मैं तो मजे से खाता हूँ गाय भैंस सब। और इसके पहले किरण रिजिजू ने भी कहा कि मैं बीफ मजे से खाता हूँ। तो ये जो नसीहत है मुसलमानों को देने से पहले अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को नॉर्थ ईस्ट में दे तो ज्यादा बेहतर है। दूसरी बात, इस सरकार के, मौजूदा सरकार के तहत 15% से हर वर्ष गोश्त का एक्सपोर्ट हो रहा है। संगीत सोम जैसे नेता गोश्त की कंपनियों में डायरेक्टर है, मीट एक्सपोर्ट कंपनी में। मेक इन इंडिया में लेदर इंडस्ट्री शामिल है। तो उस पर क्या नसीहत देंगे आयतुल्लाह इंद्रेश कुमार जी, उसके लिए भी हम रुके हुए हैं। और तीसरा, मैं ज्ञान हमारे रावत साहब बैठे हैं उनको दे दूं। रावत साहब, मैं हिंदू धर्म को ज्यादा नहीं जानता, माफ कीजिएगा, पर मेरे पास कुछ मनुस्मृति और ऋग्वेद और स्वामी विवेकानंद के चंद शब्द हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं पेज नंबर 536 पर कि जो गाय का गोश्त नहीं खाता, जो बीफ नहीं खाता, वो अच्छा हिंदू हो ही नहीं सकता।
ये इन्होंने कहा है अपनी किताब में, आप स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ लेना। भी आदमी हैं तो और एक मैं इतनी तो बड़ी कहता हूं कि पार्टी अच्छी बात है के तौर पर बैठे हो, आप ये आपको मान सुबह रहे नहीं हो देता। कि इस्लाम तो हो सकता है आपकी धार्मिक मिसप्रिंटिंग हो, भावनाओं के स्वामी खिलाफ नहीं विवेकानंद है। जैसे आप ये व्यक्ति, मान रहे हो रेनॉल्ड कि हम लोग नहीं व्यक्ति, हैं, उनका पर नाम आपको लेकर के मैं अगर आप इस नसीहत तरह दूंगा, का ये एक अफवाह मत फैलाइए। स्वामी विवेकानंद तो रावत नॉनवेज जी, खाते थे भाई, वो डंके की चोट पर उत्तेजित कहते मत भी थे होइए। ये बात। विवेकानंद इसमें जैसा गलत बयानी थोड़ी हो गई। मोटिवेटर इस तरह की बातें नहीं कर सकता। पेज नंबर 536 वॉल्यूम 3। हाँ, अरे सुनिए सुनिए, कितनी जगह मिसप्रिंटिंग होती है। मैं तो कहता हूँ अच्छा, मोहम्मद आप पैगंबर साहब मेरी इस बात तरह की सुन बातें लीजिए। नहीं कर सकते। विवेकानंद की तो बात समीर भाई, मेरी बात खत्म स्वामी होने को है, ज्ञानी इनको हो बोलने जाएगा। अरे रावत अल्लाह हो साहब, चाहे रावत पैगंबर हो। साहब, रावत साहब, फिर जानकारी की Patience कमी है ना। रखिए। स्वामी विवेकानंद खुद ये मानते थे और Patience खुद को रखिए कहते भी भैया। थे कि मैं बहुत अच्छा नॉनवेज बनाता हूं। ये उनकी बातें हैं जो सबके सामने हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई इसमें गलत बयानी नहीं कर रहा है अगर कोई वो कह रहे हैं। कितने पुराणों में समीर भाई, मैं मिसप्रिंटिंग है। एक आखिरी बात खत्म करना चाहता हूँ। वो क्या सही है गलत? जी जी शहजाद, जल्दी से कंप्लीट एक कीजिए मिनट आप। भैया, बात तो हो जाने दो रावत जी। हाँ हाँ जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि पिछले हफ्ते एक सर्वे छपा था, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक, यहाँ पे 90% लोग नॉनवेज खाते, गोश्त खाते, ज्यादातर यहाँ पे मुसलमान नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि आयतुल्लाह इंद्रेश कुमार अपने नॉर्थ ईस्ट के भाजपा के लोगों को, रावत जी जैसे लोगों को और यहाँ के जो तमाम बाकी के बाशिंदे, उनको ये सलाह दे, मुसलमानों को सलाह देने की जरूरत नहीं है। मैं तो कह रहा हूं, मैं आपको इस बात के लिए, मैं आपकी बात को मना नहीं कर रहा। हाँ। मैं तो कह रहा हूं कि हिंदुओं को भी छोड़ना चाहिए। और मैं तो ये सरकार को भी कहना चाहता हूं कि जो शताब्दी और राजधानी जैसी है उसमें नॉनवेज बंद कर दीजिए। सरकार के पास पावर है, क्यों नहीं बंद करते? क्यों आप अधिकार छीन लेंगे क्या? नॉनवेज खाने वाले जो लोग हैं, जो नॉनवेज खाना चाहते हैं, जिनको वेजिटेरियन नहीं अच्छा लगता, वो नॉनवेज खाते हैं, तो वो अधिकार छीन लेंगे क्या? खाने का अधिकार छीन लिया जाएगा क्या? जब सरकार के पास अधिकार है तो मुद्दों को तूल देने के बजाय हम तो चाहते हैं कि हिंदू भी छोड़ें, इसको गलत है। और जो हिंदू खाते हैं या स्वाद के तौर पे खाते हैं, वो चाहना गलत है, अलग बात है और अपनी सोच थोपना अलग बात है। अब्दुल हाफिज गांधी साहब, क्या 130 लगता है आपको करोड़ लोग दाल खाएंगे क्या तो वजह दाल हो के भाव सकती क्या है? होंगे? जी सबसे पहले तो अब मैं ये दाल के कहना बाद चाहूंगा तो कि जो कांग्रेस ने RSS बढ़ा के से छोड़ जुड़े जो संगठन जी। हैं, उनकी बहुत संकीर्ण जी। मैं ये कह रहा था कि आरएसएस और उससे जो जुड़े संगठन हैं और व्यक्ति हैं, उनकी बहुत संकीर्ण मानसिकता होती है। असल में वो एक रूपता चाहते हैं। भारत एक विविधताओं का देश है, इसमें खान पान में विविधता है, इसमें पहनावे में विविधता है। अगर आप एक झंडा, एक भाषा और एक संस्कृति की सरकार चाहेंगे या एक संस्कृति का देश चाहेंगे तो हो नहीं सकता। इस देश में 73% लोग जो हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, वो मीट खाते हैं और उनकी ये आदत है, उनकी संस्कृति में है। और मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि जो इतनी निजी चीजें हैं, खान पान जैसी चीजें, पहनावे जैसी चीजें, हमारा जो एक कल्चर है वो विभिन्न कल्चर है, इसको एक रूप में गढ़ने की कोशिश क्यों की जाती है और इसको मथने की कोशिश क्यों की जाती है, मढ़ने की कोशिश क्यों की जाती है? हम क्यों नहीं प्लूरलिज्म के साथ रह सकते? हम क्यों नहीं डाइवर्सिटी के साथ रह सकते? हम क्यों नहीं जो हमारी डिफरेंट, जो हमारी डाइटरी हैबिट्स हैं, हम उनके साथ रह सकते हैं? अभी देखिए, रावत जी कह रहे थे, बहुत धार्मिक चीजों का उल्लेख कर रहे थे। मैं इनको बताना चाहूंगा कि आप अगर वेदास को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वेदास में 250 जानवरों का जिक्र है और उन 250 जानवरों में से 50 जानवरों को सैक्रिफाइस यानी बलि और कंजम्पशन यानी खाने के लायक समझा गया है। मैं इनको यह भी बता सकता हूं कि इंद्र भगवान और अग्नि भगवान, इनके मीट के प्रेफरेंसेस हैं। इन्होंने बुल्स मीट और काओ मीट को बहुत अच्छा माना है। और मैं इनको यह भी बता सकता हूं कि जो चरक है, जो जिन्होंने हमारे मेडिसिन और उस पर लिखा है, चरक समय में मैं जो मुद्दे की बात आप उसी में बात कर लीजिए। पहले तो रावत जी मैं आपसे कहूंगा, अरे कौन से वेदों में लिखा है? 4 वेदों को यही नहीं पता, चारों वेदों में कौन सी ऋचाओं में लिखा हुआ है कि 250 जानवर ऐसे हैं, 250 जिनको खाया जा सकता है, जिनकी बलि है, बलि प्रताप का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, आपको तो ये भी नहीं, रावत जी, हम विरोध कर रहे हैं ना, बलि का विरोध कर रहे हैं, हम जानवरों का विरोध कर रहे हैं, जानवर के साथ घोर अत्याचार होता है उसका विरोध कर रहे हैं। गांधी साहब, रावत साहब का ये कहना है कि हिंदू धर्म में भी अगर ऐसी मान्यताएं हैं तो वो उसका भी विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल विरोध कर रहे हैं हम। ठीक है जी, गांधी जी आप अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से। देखिए मेरा मानना यह है कि अगर किसी की कोई भी डाइटरी हैबिट्स हैं
वो किसी भी धर्म में कुछ कहा गया हो, अगर ये बहुत पर्सनल चॉइस का मसला है, कॉन्स्टिट्यूशन मुझको इसकी इजाजत देता है और ये बहुत निजी मामला है, मैं कुछ खाऊं ना खाऊं ये मेरा मसला है, मैं क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं ये मेरा मसला है, मैं किसी विचारधारा को अपनाऊं या ना अपनाऊं ये मेरा मसला है, संविधान मुझे इजाजत देता है, तो मुझे रावत जी की और रावत जी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो देश है इसमें समाजवाद है ये नहीं बताएंगे, और समाजवाद के अंदर समाज की संगति के अनुसार रहना पड़ता है। यहाँ पर जघन्यता पर रोक है। आप इस तरह से नहीं कि आप जो मर्जी पहनोगे और जो मर्जी खाओगे, ऐसा नहीं हो सकता। रावत साहब, हर तरह के समाज है, हर तरह के लोग हैं। अगर कोई रहता है वहां पर, अगर बकरा काटता है या गाय काटता है या भैंस काटता है, कैसे काटने दूंगा मैं? ये जो देश है इसकी संस्कृति को समझने की आवश्यकता है। इसकी संस्कृति को खराब किया कांग्रेस ने पिछले 60-70 सालों के अंदर भारत देश के अंदर। मुफ्ती मंजूर जियाई साहब, ऐसे में तो क्योंकि यहाँ पर विविधता में एकता है, अनेकता में एकता का सिद्धांत यहाँ पर लागू होता है, और जाहिर है अलग अलग तरह का समाज है, अलग अलग तरह की उनकी पसंद है, वो क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे ये उनको तय करने देना चाहिए ना। दूसरा कौन होता है ये बताने वाला कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं? बिल्कुल, यही तो सबसे अहम मसला हमारे दरमियान में आ चुका है कि भाई हम अगर चलेंगे तो हमारे चलने पे पाबंदी होगी, हम खाएंगे तो उस पर पाबंदी होगी। हिंदुस्तान को आप कहां लेकर जाना चाहते हैं? हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें ये गुलदस्ता तमाम फूलों से सजा हुआ, अपनी अपनी खुशबुओं के साथ, अपने अपने रंगों के साथ हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में, ग्लोबल वाइज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को ऊंचा ले जा रहा है, अच्छा मकाम हासिल करवाया जा रहा है। इसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे भाई साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे भाइयों के साथ, हमारे बहनों के साथ, हमारे दोस्तों के साथ एक ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जिससे कि हिंदुस्तान को बांटा जा रहा है। ये हिंदुस्तान को बांटने वाले लोग कल भी बांट रहे थे और आज भी बांट रहे हैं। कल तो वो दलाली करते थे अंग्रेजों की, आज हिंदुस्तान के मुसलमानों और हिंदुओं को दूर दूर करके हिंदुस्तान को बेचना चाह रहे हैं। ये वो बेचने वाले लोग हैं जिन लोगों ने हिंदुस्तान की इज्जत और नामूस के साथ खेलना चाहा है। ये इज्जत और नामूस के साथ खेलने वाले लोग हैं, ये हमें क्या बताएंगे, हमें क्या करना चाहिए? ऐसे हम तो अपील करेंगे नॉनवेज ना खाने की बात कर रहे हैं ना, सिर्फ इसमें बांटने वाली बात कहां से आ गई? वो एक सलाह दे रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं। अरे साहब, ये बांटने वाली इब्तिदा हो रही है ना, ये साहब यही तो इब्तिदा है कि हमें खाने से रोका जाएगा, कल पहनने से रोका जाएगा, कल टोपी से रोका जाएगा, कल मदरसा जाने से रोका जाएगा, कल मस्जिद और मंदिर जाने से रोका जाएगा, चर्च और गुरुद्वारे जाने से रोका जाएगा। तो ये रोकने की शुरुआत हो रही है। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों की दलाली की थी। अंग्रेजों के दलाल आज हमें ये बताएंगे कि हिंदुस्तान में किस तरीके से रहना है, हमारे मुल्क में, और किस तरीके से जीना है, किस तरीके से खाना पीना है। ऐसे लोगों की बातों का हम खंडन करते हैं और साथ ही साथ ऐसे लोगों से अपील भी करते हैं कि ऐसे लोगों का बाइकआउट करें जो लोग हमारे हिंदू और मुसलमान भाइयों को लड़ाने की साजिशें कर रहे हो या बांटने की कोशिश कर रहे हो। समीर भाई, ये वो नवीन कुमार साहब, ये जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है, आरएसएस की एक संस्था जो मुसलमानों के लिए काम करती है, मकसद तो यह था कि मुसलमानों को और जोड़ा जाए, लेकिन जिस तरह का स्टेटमेंट दिया गया उससे मुसलमान और दूर तो नहीं हो जाएगा? मुझे लगता है समीर भाई, नहीं ऐसा नहीं है। कुछ लोग जो राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और राजनीतिक दलाली करने के लिए जो शब्द अभी इन्होंने उपयोग किए थे, मैं उसी पे कहता हूं, राजनीतिक दलाली करने वाले लोगों को अगर आप छोड़ दें तो देश का मुसलमान यही चाहता है जो कुरान में लिखा है वही चाहता है। कुरान में यह भी लिखा है कि आप कोई ऐसा काम ना करें जिससे किसी का मन दुखे, किसी को पीड़ा पहुंचे। जो गाय है वो हिंदू धर्म की आस्था का प्रतीक है, लोग उसको पूजते हैं, मानते हैं। अगर उसको आप उसकी कुर्बानी देंगे, उसका गोश्त खाएंगे, तो हिंदू धर्म के लोगों के अंदर उस बात को लेकर के रोष होता है। तो ऐसे काम नहीं करना चाहिए। दूसरा, जब आपके नवीन साहब, एक तो यहाँ पर बात हो रही नहीं गाय के गोश्त की, दूसरा जब आप गाय के गोश्त का जिक्र कर रहे हैं तो मेघालय में तो आपकी पूरी पार्टी में एक तरह का रिवोल्ट देखा जा रहा है। वहां पर आपकी पार्टी के नेता इस्तीफा दे रहे हैं, आपकी पार्टी छोड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं, हमें बीफ खाने से, गाय खाने से कोई रोक नहीं सकता। बार-बार पूरे देश भर में उनको आप नसीहत क्यों नहीं देते? आपको बहुत इस्तीफा सारी नसीहतें मुसलमानों के लिए क्यों? बात बताता हूं मैं, सबके लिए है देश में। देश, ये किसने कहा कि मुसलमानों के लिए? यार, मुसलमानों की पार्टी थी, इंद्रेश कुमार ने, उसके अंदर रोजा अफ्तार में सब वही लोग थे, इसलिए उनके सामने बात करी है। दूसरी जगह जाते हैं और भी जगह बात करी है, सब जगह यही कहा जाता है, सब यही कह रहे हैं गाय को कुर्बानी नहीं देनी चाहिए, गोश्त नहीं खाना चाहिए, और ये सब जगह लिखा है कि उसका दूध जो है शिफा, उसका घी जो है वो एक लोगों के लिए खाने से लोगों की औषधि है। ये सब लिखा है। गलत क्या किया है? 1857 की जब शहजाद जवाब देना चाह रहे हैं, बहादुर जफर, शहजाद जल्दी से आप अपना पॉइंट रखिए, मुझे ब्रेक पर जाना होगा। प्राचीर से, और उस समय भी ये कहा गया था उस समय भी ये कहा गया था कि हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाई लड़ाने की जड़ ये मीठे, इस पे पूर्णतः प्रतिबंध होना चाहिए। ये बहादुर जफर ने कहा, घोषणा पत्र में मौजूद है, आप मंगा सकते हैं, देख सकते हैं। जी समीर भाई, ठीक है जी, ठीक है।
ठीक है समीर भाई, पहले तो गाय के गोश्त पर और गाय खाने पर 25 राज्यों में पाबंदी है, तो कोई गाय का गोश्त खा नहीं रहा है। खा रहे तो अरुणाचल में पेमा खांडू इनके मुख्यमंत्री खा रहे और किरण रिजिजू खा रहे, और उनपे तो ये नसीहत दे नहीं रहे उनको। हम सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि मुसलमानों से ये नसीहत देने के बदले सेंट्रल गवर्नमेंट जो 1 महीने पहले 38 बूचड़ खानों को लाइसेंस दिया, अरे सुन लो ना भैया, क्यों आप डर रहे हो इतना? आप डर क्यों रहे हो इतना? सुन लो, अरे सुन लो ना। आप बीच में बोलोगे मुझे आवाज नहीं आएगी आपकी। आप सुन लीजिए थोड़ा सा। उनको अपनी बात पूरी अरे आप बाद में बताइए, आप कौन होते बताने वाले मुझे कुछ? सुन लीजिए, सुन लीजिए। ठीक है, अरे सुन तो लीजिए भैया। अच्छा अरे सुन लो, ये अरे रावत साहब उनकी बात कहां पूरी? घोड़े पर मत चढ़ो जी। आपको हम ये पूछ रहे हैं, हाँ पूरी तो होने दो भैया। 38 बूचड़ खानों को पिछले महीने केंद्र की सरकार ने लाइसेंस दिए हैं, तो गोश्त के बढ़ावा देने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। तो आयतुल्ला इंद्रेश कुमार मोदी जी से मिले, पहली बात। और दूसरी बात, 130 करोड़ आदमी जब सब्जी और वेजिटेबल और दाल खाएगा तो दाल 400-500 रुपए किलो हो जाएगी, तो राष्ट्रवादी दाल 20 रुपया किलो कौन देगा हमें? ये भाजपा के प्रवक्ता हमें बता दे, तो हम लोग भी पता करें कि कहां से मिलेगी 20 रुपए किलो दाल। ठीक है, ठीक है। एक छोटा सा तैयार है भैया दाल खाने के लिए, आप दाल खिलाओ 20 रुपए। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। और थोड़ी दिनों पहले जब गौ मांस पर डिबेट हो रही थी, तब यहां पर एक मौलाना साहब मौजूद थे और उन्होंने यह सुझाव दिया था कि सरकार को मटन और चिकन पर सब्सिडी देनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मटन और चिकन खाएं और गौ मांस खाने की तरफ कोई आगे ना बढ़े, उन राज्यों में भी जहां पर यह पूरी तरह से वैध है, जहां पर गोमांस लोग खाते हैं। यह उनका सुझाव था, लेकिन अब बात इससे आगे बढ़ गई है। अब गोश्त ही ना खाने पर बहस एक नई छिड़ गई है, और यह बहस छिड़ी है इंद्रेश कुमार ने अपने बयान के जरिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन होते हैं हाजिर और इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तो मुसलमानों को नॉनवेज छोड़ने की जो सलाह संघ की तरफ से दी गई है, इसके पीछे क्या कोई सियासी मकसद है? हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब, दूसरा सुझाव, एक तो सुझाव यही है कि गोश्त खाना छोड़ दें मुसलमान, दूसरा सुझाव यह है कि हर मुसलमान को घर में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए, क्योंकि अरबी में तुलसी के पौधे को रेहान कहा जाता है, जिसका मतलब होता है जन्नत का पौधा। और इसके पीछे मान्यता यह है कि अगर मुसलमान हर रोज तुलसी का पौधा देखेंगे और जब उनकी मौत होगी तब वो सीधे जन्नत में जाएंगे। ये कोई मान्यता है क्या? ये कहां से आ गया? ये तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इंद्रेश जी अपनी वो सारी चीज़ें मुसलमानों पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं जैसा करता हूँ तुम वैसा करो, मैं जो चाहता हूँ वो तुम करो, मैं जैसा बोलूँगा वैसा करना होगा। और तो ये तो किसी न किसी सूरत से हिंदुस्तान के मुसलमानों को वरगलाना या फिर उनके जहन के अंदर में कुछ ऐसी बातें डालने की कोशिश है जो कि बिल्कुल कहीं सिरे से कुछ भी मायने नहीं रखता है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये होगा कि जिन चीज़ों से हम जन्नत में जाएंगे वो हमारे लिए नमाज और कुरान और अल्लाह की इबादत है, ना कि तमाम दूसरी चीज़ों की मान्यता। हमारे लिए अल्लाह, उसके रसूल की, अल्लाह की इबादत और रसूल की जो मोहब्बत, नमाज, रोज़ा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तुलसी को देखना या तुलसी को देखने से हम जन्नत में जाएंगे, ये तो एक नए सिरे से एक नई बहस होगी और एक बहुत लंबी बहस इस पर हो सकती है। इस तरीके की बातें हिंदुस्तान में फैलाने की कोशिश करना, ये सरासर मुसलमानों पर जुल्म करना है। ये इंद्रेश कुमार ने ये ऐसी चीजें थोपने की कोशिश की है कि मैंने आपको सब जुमलों में यही कहा है कि साहब वो ये चाहते हैं मैं जैसा चाहूंगा वैसा ही करना है। तो ये तो हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं करेगा। हिंदुस्तान का मुसलमान अल्लाह की इबादत करता है, हिंदुस्तान का मुसलमान अल्लाह उसके रसूल की तमाम बातों पर अमल करता है और उसी पर करता आया है और उसी पर करता रहेगा। इंद्रेश कुमार की कोई बात हो या इंद्रेश कुमार के बड़े कोई बॉस हो, उनकी कोई बात हो, हम उनकी कोई बात नहीं मानने वाले हैं। अगर हम बात मानेंगे तो अल्लाह उसके रसूल की बात मानेंगे और किसी की बातों को मानने वाले नहीं है। उनकी ऐसी बातों को तो हम जूते की नोक पे रखते हैं साहब, हमें इनसे कुछ सुना नहीं है, हमारे पास कुरान हदीस सुनने और सिखाने के लिए काफी है। अच्छी बात मानने में आपको दिक्कत क्या है? अगर उन्होंने कहा है कि ये बुरी चीज है तो उसको छोड़ दो। अगर तुलसी के पौधे से आपको लाभ मिलता है, चाय में पीने से उसका बुखार कम होता है, खांसी कम होती है, कोल्ड कफ कम होता है, अगर आप घर में रख भी लेंगे तो आपको क्या दिक्कत आ जाएगी? साहब सुनिए, नहीं वो ये कह रहे हैं गलत जानकारी दी जा रही है ना, ये जन्नत वाली ऐसी कोई बात नहीं है।
बिल्कुल फॉल्स जानकारी और ऐसी जानकारी जिससे कि लोगों को गुमराह करने की साजिशें रची जा रही हैं कि तुम ऐसा करो तो ये हो जाएगा, वो अपनी चीजें हम पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी ऐसी लालच देकर। ये तो मतलब लालच देना हुआ ना, ये लालच का एक्ट बनना चाहिए उनके ऊपर में कि इस तुलसी का तरीके की पौधा बातें वो कर इंद्रेश रहे जी हैं। बनाते हैं क्या? वो नेचर का पौधा है, दुनिया के अच्छे के लिए है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब्दुल हाफिज गांधी अरे साहब, साहब, पीपल अगर का इस झाड़ लगा पूरे लीजिए मसले ना, को अपने और घरों में इंद्रेश हमने कुमार के कहा तमाम होता है बयानों को आपको, हम लेकिन वो चीजें पॉजिटिव हम पर थोपने की वे में कोशिश लेने क्यों की कर रहे हैं? कोशिश करें, तो क्या यह मुमकिन है? क्योंकि बार बार यह बात की जाती है कि भाई विपक्ष ने, ऑपोजिशन में जो पार्टियां हैं उन्होंने एक ऐसा माहौल बना दिया है कि संघ से और बीजेपी से मुसलमान जुड़ नहीं पाता। अब इंद्रेश कुमार का राष्ट्रीय मुस्लिम मंच जो है संघ का हिस्सा, वो ये कोशिश कर रहा है, तो क्या इसे पॉजिटिव वे में भी लिया जा सकता है? समीर भाई सुने, मसला सबसे देखिए, मैं ये है कि समझता हूं उनको कि पॉजिटिव वे में पॉजिटिव कैसे लिया जाए। जो हिंदुस्तान नहीं, मुफ्ती के साहब पुरखों के गांधी साहब से सवाल था ये। संविधान के हिसाब जी। से जो मेरी आस्थाएं हैं, जो जी देखिए समीर साहब, पॉजिटिव तब होता जब मुझ पर थोपा ना जाए, इम्पोज ना किया जाए और मेरी चॉइस पर छोड़ दिया जाए। अगर बहुत सारे मसले ऐसे होते हैं, अगर आप चॉइस पर छोड़ दें तो कल या परसों जाकर कुछ इन लोगों को समझ आएगा। लेकिन अगर आप कहेंगे कि हम सोचेंगे, हमारी सोच के हिसाब से चलना है, यही हमारी विचारधारा होनी चाहिए, तो ये संविधान गांधी साहब ऐसा कहां इंद्रेश कुमार समीर साहब, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लिए और इस देश के लोकतंत्र के लिए। आप मानिए या ना मानिए, देखिए बिल्कुल है। देखिए आरएसएस का तो इतिहास ही यही है ना कि जो यहाँ के अल्पसंख्यक हैं उनको दोहरे दर्जे का नागरिक माना जाए, उनको जो उनका राष्ट्रवाद है उसके अंदर अल्पसंख्यक समाज और जो हमारा दलित समाज है वो बिल्कुल आता ही नहीं है। जो इनका जो बहुत संकीर्ण जो राष्ट्रवाद है उसके अंदर बहुत सारे लोग आते नहीं है। तो मैं समझता हूं कि देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि जहां जिस देश के अंदर बहस होनी चाहिए शिक्षा पर, सुरक्षा पर, नौकरियों पर, आज बहस कहां पर आ गई है? आज बहस आ गई है कि व्हाट इज द सेक्स लाइफ ऑफ अ पिकॉक। आज बहस आ गई है कि जो है इस तरह की चीजें, जो उलूल जुलूल चीजें जो हमारे समाज के अंदर फैलाई जा रही हैं। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से एक चीज कहना चाहता हूं कि जो हमारा संविधान हमें हक देता है, अधिकार देता है, और वो अधिकार है फूड का प्रेफरेंस का, राइट टू चॉइस ऑफ अ फूड, और ये अधिकार राइट आर्टिकल 21 में मुझे मिलता है। तो मैं समझता हूं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो आरएसएस हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, इस अधिकार का उनको इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए और मुझ पर छोड़ देना चाहिए कि मैं क्या चाहता हूं। इस देश की जनता को क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये कोई संगठन फैसला नहीं करेगा, बल्कि ये पर्सनल चॉइस का मसला है। नवीन कुमार साहब, एक रिएक्शन आपका, और एक मैं डेटा भी दे दूं आपको। केंद्र सरकार की जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है एसआरएस, उसने बेसलाइन सर्वे किया था, 2014 की रिपोर्ट मेरे पास है। इसके मुताबिक भारत में 15 साल से ज्यादा उम्र की 71% आबादी नॉनवेज का सेवन करती है। और अगर मांसाहारियों का परसेंटेज देखें तो तेलंगाना में 99%, बिहार में 93%, पश्चिम बंगाल में 99%, आंध्रा में 98%, इस तरह का परसेंटेज हमारे सामने है। यूपी में 53%, बहुत कम लोग खाते हैं नॉनवेज। जम्मू कश्मीर में बहुत कम है, 69% खाते हैं लोग सिर्फ नॉनवेज। तो इसे सिर्फ एक समुदाय से जोड़कर देखना, एक खास मजहब के लोगों से जोड़कर देखना, यह तो बिल्कुल सरासर गलत होगा ना। नहीं समीर भाई, बहुत क्लियर करने की आवश्यकता है। पहली बात तो ये कि मुझे गांधी साहब ने जो बोला मुझे समझ नहीं आया, कोई सुनाई नहीं दिया, क्योंकि मैं आपके स्टूडियो में नहीं हूँ। दूसरी बात ये, जो आपने मुझसे कहा है, मैं उस पर आपको एक बात कहना चाहता हूँ। वो बहुत ये है कि किसी को ये नहीं कह रहा नॉनवेज छोड़ दो। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, लेकिन आप सब वही कह रहे हैं जो नहीं कहा। ये केवल एक बात कही है, जो बात आपके सभी धर्मों में कही गई है, चाहे वो कोई भी धर्म हो। पवित्र कुरान में भी है, हदीस में भी, सब जगह है कि गाय का गोश्त नहीं खाना। मक्का मदीना शरीफ में भी गाय के गोश्त नहीं, नवीन जी, सब जगह वहां नवीन जी, इंद्रेश कुमार साहब ने ये बात नहीं कही है। उन्होंने नॉनवेज छोड़ने की बात कही है। उन्होंने मुसलमानों से ये गुजारिश की है कि वो नॉनवेज छोड़ दें, गोश्त खाना छोड़ दें। आपके पास गाय के गोश्त की बात नहीं हो रही है नवीन जी। मैं आपकी जानकारी दुरुस्त कर देता हूं। एक किसी दूसरे समीर भाई, मैं इससे पहले किसी दूसरे चैनल पर वहां पर यह बयान दिखाया, आपने भी दिखाया है, आप उसको दोबारा देख लीजिए। उसमें नॉनवेज नहीं, उसमें कहा गोश्त छोड़ दीजिए। आप देख लीजिए, ये आप देख लीजिए, आप वो बयान दोबारा चलवा दीजिए। छोड़ दीजिए ना, गाय के गोश्त की बात थोड़ी हो रही है। मैंने सुना आपके सामने है, आप ही के चैनल में सुना है। उन्होंने कहा गोश्त को आप मक्का मदीना में किस गोश्त की मना किया गया है? गोश्त केवल गाय के गोश्त की मना किया ना, बाकी तो मीट खाते हैं वहां पर। ऐसा तो नहीं कि नहीं खाते हैं। तो मैं उसी की बात कर रहा हूं।
आप मीट को गोश्त के साथ, आप गाय के मीट को, जो गाय का गोश्त है उसके साथ आप मीट, बाकी जानवरों के मीट को क्यों जोड़ रहे हैं? दोनों में बहुत अंतर है, इसको क्लियर करने की आवश्यकता है। मैं बार बार वही बात आपसे कह रहा हूं, आप देख लीजिए, आप वही बयान दोबारा चला दीजिए। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि नॉनवेज मत खाइए, उन्होंने कहा गोश्त मत खाइए। गोश्त की बात हो रही है वो जो उसको आप मानते हैं, आपके धर्म स्थल पर सबसे बड़ा धर्म स्थल जहां लोग हज करने जाते हैं, वहां कहा गया है कि गाय, गोश्त और गाय की कुर्बानी दोनों पर प्रतिबंध अगर कोई करेगा तो उसमें कानूनी कार्रवाई होगी। ये आप सब जानते हैं जो हज करने गए। शहजाद क्या समझने में दिक्कत हो रही है क्या? ठीक है, समीर भाई, समझने में किसी की दिक्कत नहीं हो रही है। इतना अजीबोगरीब मामला है। बहरीन और कतार जैसे जो मुस्लिम मुल्क है जहां पे डेमोक्रेसी भी नहीं है, वहां पे भी पोर्क बैन मना कर रहे हैं। वहां पे भी कह रहे हैं कि हम पोर्क पे पाबंदी नहीं लगाएंगे क्योंकि जो अकलियत वहां पे है उनके अधिकारों पर यह हस्तक्षेप होगा। और हमारा जैसा इतना बड़ा जमहूरियत, इतना बड़ा लोकतंत्र इन चीज़ों में गिर रहा है कि कौन सा मांस खाना है, नहीं खाना है। मैं इन भाई साहब से पूछना चाहता हूं, भैया से, कि अगर इतना ही कुरान के बातों को मान रहे, हदीस के बातों को मान रहे, तो क्या भारत में पोर्क के ऊपर भी बैन लगा देंगे क्या ये लोग? और तुलसी पहले तो मोदी जी ने कहा कि हर मुसलमान के हाथ में लैपटॉप देंगे, अब तुलसी की बात कर रहे हैं। चलो आप एक हाथ में लैपटॉप दे दो, दूसरे हाथ से हम तुलसी लगा देंगे। आप लैपटॉप देने का इंतजाम करो। लैपटॉप की बात छोड़ के किसके, और आप जो है 5-5 गाय अपने घर में बांध दो, क्योंकि गाय आवारा घूम रही है। तो भाजपा का हर नेता, आरएसएस का हर नेता 5-5 गौ माता को अपने घर पे बांध दे और एक-एक मुसलमान को एक-एक लैपटॉप दे दे। मुसलमान खुशी प्यार से तुलसी का पेड़ लगा देगा। और बताओ, क्या मुसलमानों को क्या जरूरत है लैपटॉप लेने की? कि मुसलमान इतने गए गुजरे थोड़ी है, मुसलमान बहुत वेल सेटल्ड हैं, पढ़े लिखे हैं। अरे भैया, अब आप ऐसी बात कर रहे हो, आप तो खुद अपना मामला लैपटॉप पे ज्योतिषी करते हो। देश के नागरिक हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, हर बड़े पद पर हैं, वो करने में सक्षम है, खुद लेने में सक्षम है। क्यों देगी सरकार मुसलमानों को? किसी को कोई जरूरत ही नहीं है। विकास के बाद की तो बात मोदी जी ने की थी ना। अरे इंद्रेश नहीं, यहाँ पर तो गाय की बात हो रही ना रावत साहब। देश में 12 करोड़ से ज्यादा गाय हैं। गायों के बारे में कोई सोच रहा है क्या, या फिर सिर्फ इसे सियासी पशु बनाकर छोड़ दिया गया? नहीं, बिल्कुल सोचा जा रहा है और उसके ऊपर काम भी हो रहा है। पार्टी इसमें काम कर रही है, संघ भी काम कर रहा है, विश्व हिंदू परिषद भी काम कर रही है, धर्म के जो लोग जुड़े हमारे जैसे वो भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा, वर्क हो रहा है। एक्चुअल में कांग्रेस के टाइम पर बहुत ज्यादा दूषित हो गया था मामला, फैल चुका था, उसको संभालने में टाइम लग रहा है। ठीक है, फैज खान जैसे, ठीक है, इस समय आप इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वो गाय की सेवा कर रहे हैं, मुस्लिम नवीन कुमार साहब कर रहे हैं, उनको क्यों? नवीन कुमार साहब आपने जिक्र किया। नवीन कुमार साहब, यहां पर मुझे लग रहा है एक दिक्कत हो रही है, क्योंकि आप ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि नॉनवेज छोड़ने को इंद्रेश कुमार ने कहा। इसलिए मैं चाहूंगा, अपने पैनल प्रोड्यूसर से कहूंगा कि इंद्रेश कुमार का वो बयान एक बार फिर से सुना दिया जाए, जो आज उन्होंने दिया है, जो कल उन्होंने दिया था इस प्रोग्राम में, उसको एक बार फिर से चला दिया जाए ताकि नवीन कुमार साहब सुन लें। बीमारी है, दूध शिफा और इलाज है, दूध औषधि और उपचार है। उनकी नसीहत के अनुसार जो कुर्बानी करते, तस्करी करते और खाते हैं, वो एक किस्म से जहर खाते हैं, बीमारियां खाते हैं, जिसको उन्होंने कहा था ये नहीं करना चाहिए। फिर इसी के साथ कहा रोज़ा इफ्तियार में जो पानी शरबत देंगे तो गाय के दूध को भी उसमें करिए। ऐसे सैकड़ों हजारों स्थानों पर वो कर रहे हैं। साहब, सुना आपने? जो कुर्बानी करते हैं, जानवर को काट के खाते हैं, वो जहर खा रहे हैं, वो नहीं खाना चाहिए। तो गाय की कुर्बानी वही बात कर रहे हैं, किसी भी जानवर की बात कर रहे हैं, वो चिकन की भी बात कर रहे हैं, मटन की भी बात कर रहे हैं, गाय की ही बात कर रहे हैं, वो गोश्त की बात कर रहे हैं कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए किसी को। गाय कहीं नहीं है नवीन कुमार साहब, गाय का जिक्र कहीं नहीं आया है। मैं 6 से 7, अगर मैं उनकी पूरी 15 मिनट की बाइट भी चला दूंगा ना, वो उसमें भी गाय का जिक्र नहीं है। तो भी उसमें है, उसी में है। मैंने ये 6 से 7 में डिबेट में था चैनल में, वहीं मैंने इसको पूरा सुना है, क्योंकि मैं उस कार्यक्रम में नहीं था। उन्होंने साफ कहा है कि तस्करी करते हैं, गाय की तस्करी की बात करती है। आज के समय में बकरियों की तस्करी को करता है क्या? भेड़ की तस्करी कहीं को कर रहा है क्या? गाय की तस्करी कर रहे हैं, जिसको रोकने की बात करूं, गाय के बारे में ही बात करी है। और जब उन्होंने कहा मक्का शरीफ, मदीना शरीफ के अंदर पाबंदी है, तो केवल गाय के कुर्बानी और गाय के गोश्त पर ही पाबंदी है, किसी और मीट पर पाबंदी नहीं है, बहुत से जानवरों की। दूसरी बात नहीं कही है, मैं बार बार वही कह रहा हूं कि जो उन्होंने कहा
जो मैंने सुना और मैंने चैनल पे सुना, और आप इसकी बाइट को पूरा चला देंगे तो भी उसके अंदर आएगा, किसी और की बात नहीं कि छोटा सा कम्युनिकेशन गैप लगातार चल रहा है कि केवल उन्होंने कहा गाय की कुर्बानी और गाय का गोश्त नहीं खाना चाहिए, और इस बात को कुरान शरीफ में भी कहा है, हदीस में भी कहा गया है, पाबंदी है उस पर। क्या है? मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब, और आप ये देखिए कि इस मौके भारत पर में तो पहले वहां ही पर तमाम पाबंदी लोग है। थे जो कि चिकन बिरयानी खा रहे थे, चिकन बिरयानी से रोजा इफ्तार कर रहे थे, अपना रोजा तोड़ रहे थे। ऐसे वक्त पर यह बयान दिया गया, क्या ठीक था? वो मौका ठीक था? करता हूं कि देश कुमार जी वहां इफ्तार की पार्टी में हैं, वहां पर पहुंच करके ये कह रहे हैं कि गोश्त नहीं खाना चाहिए। ये गोश्त कॉमन लफ्ज इस्तेमाल किया है उन्होंने, ना कि गाय का गोश्त। अब बात जहां तक कि गाय के गोश्त की, तो गाय का गोश्त मुसलमान आपकी इज्जत इसलिए करता है कि गाय के गोश्त का आप एहतराम करते हैं, गाय का एहतराम करते हैं। हम लोगों ने गाय का गोश्त खाना छोड़ दिया है, हमने कह दिया है भैया हमारे भाई, हमारे बड़े भाई को इससे उनसियत है, बड़े भाई को इनसे मोहब्बत है, बड़े भाई का ये पूजनीय है, तो इसलिए चलो भाई हम उनका एहतराम करते हुए गाय नहीं काटते हैं या नहीं खाते हैं, हम आपका एहतराम करते हुए। लेकिन सबसे पहली बात ये होती है, हमने आपको लास्ट टाइम भी टीवी चैनल पर कहा था 1000 गायों की गौशाला हम खुद बनाएंगे। एज अ मुफ्ती, एज अ आलिम, हम स्कॉलर होने की हैसियत से कह रहे हैं कि 1000 गायों की गौशाला बनाएंगे साहब। लेकिन जैसे ही गांव खरीदने के लिए जाएंगे तो आप तो हमें मार ही डालेंगे, क्योंकि आपने पल्लू खान को मार दिया। वो तो ज़बह नहीं कर रहा था साहब, वो तो काट नहीं रहा था छुरे लेकर के, तो उसको आपने मार दिया। मुफ्ती साहब अगर गए गाय खरीदने के लिए तो आपने तो मुफ्ती साहब को मार ही देना है, क्योंकि ये तो गाय लेकर जाएंगे, इसको ज़बह करके खाएंगे। अरे साहब, गाय की इज्जत हम कर रहे हैं कि मेरे भाई की ये पूजनीय चीज है, हमारे भाई की उनसियत इनसे लगी हुई है, तो आप तो कम से कम एहतराम कीजिए कि हम अगर कोई दूसरा गोश्त खाते हैं तो उस पर भी आपको उंगलियां उठानी है। हम आपका एहतराम करें और आप हमारे पीछे मारे। समझ रहे हैं नवीन साहब, इसका जवाब देना चाहिए। किरण रिजिजू और पेमा मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब बड़ी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जो माहौल बनाया जा रहा है वो बहुत गड़बड़ है, वो बहुत गलत है। जी बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात और बताता हूं, कई मुस्लिम समाज के लोगों ने गौ पालक के तौर पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि गाय लेने जाएंगे किसी को मार देंगे, बहुत सख्त प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने भी कहा है कि जो गौ रक्षक के नाम पे गुंडागर्दी करते हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपना काम कर रहा है, सबको अरेस्ट किया गया है। भाजपा कोई ऐसा कार्यकर्ता किसी दल का, पॉलिटिकल पार्टी का, हमारे में से बता दीजिए भाजपा किसी का जो इसके अंदर शामिल हो, जो लोग कर रहे हैं, जो लोग उसको गुंडागर्दी फैला, उनको सख्ती से सख्ती कानून किया जाएगा। सब लोग अरेस्ट हुए, किसी मामले में बता दीजिए जो है बताइए और क्या करे सरकार? गौ रक्षकों के खिलाफ जो गुंडागर्दी करते हैं, सरकार सख्ती से, पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है, इससे ज्यादा क्या करे सरकार? पे महेश शर्मा सलाम देने गए थे, क्या बात कर रहे हैं आप? अखलाक के हत्यारे भाजपा से जुड़े हुए थे, उसके अंदर रिपोर्ट में क्या निकला? हत्यारे की मौत हुई तो महेश शर्मा उस पर तिरंगा लेटाने चले गए, और उसके अंदर निकला कि वो गौ मांस निकला हो। उस रिपोर्ट में कुछ नहीं निकला। क्या निकला भाई? कुछ नहीं निकला, जब वो गोश्त उसके घर से नहीं मिला था। क्या बात कर रहे हैं आप? आपको कोई तथ्य नहीं पता? अरे आपको तो निकला भी होगा तो मानना जायज था उसको। जितना कुछ किया बाकी लोगों आपको नजर नहीं आए। आपके नेता राहुल गांधी 4 बार जो है ना तथ्यों का ज्ञान है, बाद में ना कानून का ज्ञान है, मैं क्या कर सकता हूं? जिन लोगों पूरे परिवार को कर दिया उसके बारे में आपको चिंता नहीं लगी? आपको नहीं जाना चाहिए? आप थोड़ा गौमूत्र छिड़क लीजिए अपने आप पे। आप ऐसी बातें कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आपको झटका पड़ा है बहुत बड़ा, कि आप एक बार थोड़ा गौमूत्र का सेवन कीजिए, जो आपने थोड़ा कीजिए, अच्छा रहेगा आपकी सेहत के लिए। वाला साहब, मेरा निवेदन है अब्दुल हफीज गांधी साहब, अरे राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रहा हूं गांधी साहब, मैं आपसे क्या यही हो रहा है कि हर चीज में सियासत खोजी जा रही है? मुख्यमंत्री सियासत हो रही है, का गोश्त खा रहे, उनको मना कीजिए आप। ठीक है, सियासत से राजनीति छोड़ दीजिए, हर चीज पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये सियासत कर रहे हैं, इनको गाय से कुछ। देखिए समीर साहब, दिक्कत क्या है कि जो लिंचिंग, ये सलाह आप अपने प्रधानमंत्री को दीजिए, हमारे प्रधानमंत्री को। समीर साहब, दिक्कत यह है कि जो मॉब लिंचिंग का नया दौर जो शुरू हुआ है। हाँ समीर साहब, दिक्कत क्या है कि जो लिंचिंग मॉब है, जो मॉब लिंचिंग है, हाँ जी, जो लिंचिंग मॉब है, उसकी विचारधारा और जो केंद्र सरकार चल रही है और उससे जुड़े संगठन हैं, उनकी विचारधारा बिल्कुल मेल खाती है। इसलिए लिंचिंग मॉब ये सोचती है कि जो हम कर रहे हैं वो उस विचारधारा को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं और हमारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ा कारण है। और एक और चीज मैं बताता चलूं कि अभी जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960 में जो नियम बनाए गए हैं, उसके सेक्शन 11 में ये बताया गया है कि क्रुएलिटी क्या क्या चीज है, और उसी सेक्शन में बताया गया है कि इफ यू आर
किलिंग एन एनिमल फॉर फूड देन दैट इज नॉट क्रुएलिटी, वो क्रुएलिटी नहीं माना जाएगा। और केंद्र सरकार को बिल्कुल ये नियम बनाने का मतलब वो कोई भी उसको जो है वो पावर नहीं है, लेकिन फिर भी इस 1960 के एक्ट में केंद्र सरकार रूल बनाती है और एक तरह से स्लॉटरिंग के मामले में रूल बनाती है, जो कि केंद्र सरकार को हक नहीं है, वो राज्य सरकारों को हक है। क्रुएलिटी के मामले में केंद्र सरकार रूल्स बना सकती है, तो जो केंद्र सरकार डायरेक्टली नहीं कर सकती वो इनडायरेक्टली कर रही है, और इसका इफेक्ट ये होगा कि पूरे देश में एक तरह से स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स बंद हो जाएगा, जो कि पूरा केंद्र सरकार की जो विचारधारा है, जो केंद्र सरकार जिस संगठन द्वारा नसीहत तो दे दी गई, उसकी विचारधारा उसको किरण रिजिजू साहब को संघ कब नसीहत देने जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में और इसके अलावा तमाम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो हैं उनमें जो बीजेपी के नेता हैं जो खासतौर पर इस नियम के बदलाव के बाद ही अपना पद छोड़ रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं हम तो बीफ पार्टी करेंगे, हम तो गोमांस भी खाएंगे, उनको भी कुछ नसीहत देंगे आप या नहीं? ऐसा होता है समीर जी, जब पार्टी बढ़ती है और परिवार जब बढ़ता है, कुछ लोग इस प्रकार के भी आ जाते हैं कि जो जुड़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं और वो विचारधारा से कई बार उनको नॉलेज नहीं होती है। अभी हो सकता है किरण रिजिजू साहब जुड़े हैं विचारधारा के साथ में, उनका हृदय परिवर्तन हो सकता है, उनकी सोच में परिवर्तन हो सकता है। अच्छा। मुख्यमंत्री साहब का भी हो सकता है, और जो हमारे नए नए स्टेटों में सरकारें बनी है वहां भी परिवर्तन होगा, समय लगता है। तो जब कोई भी चीज बढ़ती है ना तो वहां पर समय लगता है, और ये गोवा के अंदर भी ये सब चीजें ठीक होने वाली है। मतलब उनको भी सलाह दी जाएगी ना, कर रहे हैं, बिल्कुल सलाह दी जाएगी ना उनको। संघ का काम है परिवर्तन करना, संघ का काम है किसी व्यक्ति को निखारना और उसको सही दिशा में लेके जाना। तो संघ वही काम करता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हो गया है। नवीन कुमार साहब, डॉक्टर HS रावत, शहजाद पूनावाला, गांधी साहब और मुफ्ती मंजूर जियाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए शब बखैर।